बिहारी लाल की जय। शावली सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी को श्री राधे। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमिन्दुदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यद्दिवाकर्णिवोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मे तुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपदमे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णे वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गा। जयतु पृथ्वीभारिणाशो मुकुन्दः। कृष्णाय त्वदिपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतमानसराजहंसः। प्राणे प्रयाण समय कफवाद पित्तो कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वरहा पीडा नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभद्रवासः कनककपीशं वैजन्तीं चामालाम् रन्ध्राणि वेणोर्धरसुधिया पूर्यन्वोटबृन्दो बृन्दारमणं स्वपदरमणं प्रविशद्गीतिकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् बटे पत्रस्फुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए उनके पद वंदन की नाशत विघ्नयने। नमामि भक्त वत्सलं कृपालु शीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनं स्वदामदम्। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत की भूमिका में प्रवेश करते हैं। चिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सद सर्वाध अकारण अकारण करुणाकारक अकारण करुणा वर्णालय सकल जन सारक परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर श्री सच्चिदानंदन घन परम पिता परमेश्वर एवं श्री राधा रानी जी के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम करते हैं।
सिया राम मैं सब जग जानी, करम पीड़ा में जोर जुग पानी। भागवत इदम स्वरूपम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा श्री तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। ये श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भागवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। भागवतम चरितम यस्मिन तत् भागवतम, जिसमें भगवान के पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। भागवतः श्री राधा गुप्त चरितम यस्मिन तत् भागवतम, जिसमें भगवान जिसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भागवतो श्री राधा कृष्णाभ्याम इदम स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी एवं श्री कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरा भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्त्वं यस्मिन् तत् भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। जिसमें भागवत में चार अक्षर हैं, घा ग व और ता। भाष्यते सर्वे वेदेषु गीते नारदादि वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः, जिससे समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान नारदादि ऋषि करते हैं, तीनों लोकों में करते हैं, तथा जो भवसागर को पार करने वाली है उसे भागवत कहते हैं। भाकीर्तिवाचको स्तब्धः गाकारः ज्ञानवाचकः वाकारः वैराग्यदशैवोताकारः संस्कृते तारिकः। भागवत में भाक्षर कीर्ति प्रदान करने वाला है, ज्ञाक्षर ज्ञान प्रदान करने वाला है, वाक्षर वैराग्य को प्रदान करने वाला है और ताक्षर संसार से तारने वाला है। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। यहाँ सूक्ष्म श्रेष्ठ स्थूल श्रेष्ठ सूर्य चंद्र आदि के वंशों का मनवांतरण होने वाले तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन करने वाले ऐसे पांच लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। किंतु श्रीमद् में भागवत महापुराण में 10 लक्षण है, इसलिए इसे महापुराण कहते हैं। आइए हम श्रीमद् भागवत के महापुराण के महा भागवत महापुराण के महिमा को जानिए। महात्म, इसमें श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन किया गया है। महात्म का अर्थ होता है महिमा। महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवत, महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु ना होत परतीति, बिनु परतीत होत नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं उत्पन्न होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस महात्म में 6 अध्याय बताए गए हैं। 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान और वैराग्य तथा 2 अध्यायों में पति द्वंदकारी की कथा बताई गई है और एक अध्याय में हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा बताई गई है। भागवत महापुराण सुनने की महिमा बताई गई है। सच्चिदानंद रूपाय वृषभोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार मात्र, दे अधिदैविक, दैहिक, अधिभौतिक एवं द्वारा प्रदान किए जाने वाला ताप, दैविक, अधिदैविक, भौतिक प्राणियों के द्वारा प्रदान किए जाने वाला ताप, त्रिभुत तापों का जो नाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त्यमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनोदु इत्थं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मिन्। जिस समय श्री सुखदेव जी का उपनयन आदि संस्कार नहीं हुआ था, उस समय व्यस्त हो श्री वह वन की ओर चल दिए। उनके पिता वेद व्यास जी ने उन्हें देखा तो पुकारने लगे, पुत्र रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, मत जाओ। उसी समय वृक्षों ने तन्मय होकर श्री वेद व्यास जी की ओर देखा और कहा, वेद व्यास जी, आप अत्यंत ज्ञानी हैं, आप पुत्र मोह में दुखी हो रहे हैं। हम अज्ञानी हैं, परंतु हम दुखी नहीं हो रहे हैं। हमारे देखो, हमारे ऊपर प्रतिवर्ष ना जाने कितने फल लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं, परंतु हम दुखी नहीं होते। आप इस दुख का चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आत्म से ही श्री सुखदेव जी हम सबके हृदय में विराजमान हैं। ऐसे श्री सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। तीरथ परम नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण, जो अत्यंत ही पवित्र है, ये साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसे नैमिषारण तीर्थ को हम रसा स्वादन कुशल श्री सौनक जी ने कहा है। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा, श्रोताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए आप हमारे कानों को में अमृत कानों के समान अमृत लगने वाली वह कथा सुनाइए, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रदान करने वाली हो तथा वैष्णव भक्तों ने कही हो, तथा इस घोर कलिकाल में जीवों असुरी स्वभाव के हो गए हैं, वह कथा उन्हें शुद्ध कराने वाली हो तथा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तथा पवित्र से पवित्र हो और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने वाली हो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रो कलो कीरेण भाषितम। काल रूपी सर्प ग्रास से बने हुए प्राणियों की दुख एवं निर्मित कलिकाल के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य का जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तब यह श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है। जब उसी समय श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को
यह कथा सुना ही रहे थे कि उस समय देवता अमृत का कलश लिए वहां पर आ गए और श्री सुखदेव जी के चरणों को प्रणाम किया और श्री सुखदेव जी को कहा, प्रणाम किया और कहा, यह अमृत का कलश आप श्री परीक्षित जी को पिला दीजिए और बदले में हम सभी देवताओं को अमृत का पान करा दीजिए। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचारीव तदा देवं जहास। श्री सुखदेव जी ने देवताओं की व्यापारिक बुद्धि को देखा तो कहने लगे, जैसे कांच मणि की बराबरी नहीं कर सकती, उसी प्रकार यह अमृत कथामृत के बराबर नहीं हो सकता। स्वर्ग का कथामृत अमृत मनुष्य को दीर्घजीवी बनाता है, किंतु कथामृत मनुष्य को दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का अमृत का फल पुण्य क्षीणे मृत्युलोकम विशन्ति। पुण्य के क्षीण हो जाने पर पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है और कथामृत का फल कलमसापहम, यह पापों का नाश करने वाला, देवताओं पापों का नाश करने वाला है। देवताओं, अगर तुम जिज्ञासु बनकर आते तो अवश्य ही तुम्हें इस कथामृत का मैं पान कराता, परंतु तुम व्यापारी बनकर आए हो, इसलिए इस कथामृत के अधिकारी नहीं हो। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सौनक जी, श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब श्री सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी जब श्री सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ाते हुए ब्रह्मा देवताओं की हंसी उड़ा दी तो देवता मुंह लटकाकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, आप चिंता मत होइए। 7 दिन बाद जब राजा परीक्षित को मोक्ष को देखा तो वह ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू रखा, जिसमें एक तरफ संपूर्ण साधकों को तथा दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत को रखा और श्रीमद् भागवत को रखा। श्रीमद् भागवत के आगे समस्त साधक हल्के पड़ गए। मेनीरे भगवद्वीपम शास्त्र भगवते कलो पठनात् श्रवणात् सगो वैकुंठे फलदायकम। उस समय समस्त ऋषियों ने भागवत को पढ़ने और श्रवण करने से वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित माना है। यह श्रीमद् भागवत कथा देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से सुनी। श्रीमद् भागवत की कथा देवर्षि नारद ने ऋषियों से सुनी और शौनक जी ने यह कथा देवर्षि नारद तो एक ही स्थान पर अधिक देर तक ठहर नहीं सकते। उन्होंने किसी स्थान पर और किस कारण से कथा को सुना। श्री सूत जी कहते हैं, एक बार विशालपुरी बद्रिका आश्रम में सत्संग के लिए शनकादिक चारों ऋषि आए हुए। उन्होंने नारद जी को देखा तो कहा, कथम ब्रह्मण दीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। देवर्षि, इस प्रकार आप चिंता क्यों कर रहे हैं? इतने शीघ्र ही तुम्हारे आगमन कैसे हो गए हैं और तुम कहाँ जा रहे हो? अहम तो अहम तो पृथ्वीयातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति
मुनीश्वरों, मैं पृथ्वी लोक की उत्तम मान वहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, रंग और सेतु बंधु, रामेश्वर आदि तीर्थों में भ्रमण कर रहा था, परंतु मन को संतोष प्रदान करने वाला मुझे कहीं नहीं मिली। अधर्म के मित्र कलयुग में समस्त प्राणी पीड़ित कर रखा है। सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया, दान, धर्म दिखाई नहीं दे रहे हैं। सभी मनुष्य अपना पेट भरने में लगा हुआ है। पाखंड निरता संतो विरक्त सा परिग्रह। संत पाखंडी हो गए हैं, विरक्त संग्रही हो गए हैं। तपस्वी धनवंत दलिद्र गृह, कली कौतुक जाते न ता, कली कौतुक ताते न जाते कहीं। घर में स्त्रियां, पति पत्नी में झगड़ा, साले सलाहकार हो गए हैं। इस प्रकार कलयुग के दोषों को देखते हुए मैंने यमुना नदी के तट पर श्री धाम वृंदावन में पहुंचा, जहां भगवान श्री हरि के कृष्ण की लीला स्थली है। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। एक युवती खिन्न मन से बैठी हुई थी। दो उसके समीप दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में बैठे हुए थे। पड़े हुए जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह युवती उन्हें जगाने का प्रयास करती, परंतु वह जुम्हाई लेकर फिर से फिर से सो जाते। हजारों स्त्री वहां पंखा कर रही थी। इन्होंने पंखा करने का प्रयास कर रही थी, परंतु आश्चर्य वह बार बार समझा रही थी कि दूर से यह आश्चर्य दूर से देख नारद जी पास में चले गए, और उन्हें देखते हुए वह स्त्री खड़ी हो गई और कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मन मचिंतामपि नाशय। हे महात्मन, कुछ देर आप ठहर जाइए और मेरी चिंता का नाश करिए। मैंने कहा, देवी आप कौन हैं? ये दोनों पुरुष, यह स्त्री है, तथा अपने दुख का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अहम भक्तिरिति ख्यातो इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। देवर्षि, मैं भक्ति हूँ। यह दोनों मेरे ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। हे, ये काल के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं, और यह सब गंगा आदि नदियों ने मेरी सेवा के लिए आई हुई हैं। उत्पन्ने द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गतः, क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतम गतः। मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई तथा कर्नाटक में वृद्ध हुई, और कहीं कहीं मैं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, और गुजरात में जाकर मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई। और इस घोर कलिकाल के कारण मुझे पाखंडियों ने अंग भंग कर दिया। वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीनेन स्वरूपिणी। और मैं वृंदावन को प्राप्त कर पुनः युक्ति हो गई, परंतु मेरे पुत्र अभी भी वैसे के वैसे थके मदे पड़े हुए हैं। इसलिए अब मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। देवर्षि नारद ने कहा, देवी, यह दारुण कलयुग है, जिसके कारण सदाचार, योग, माया, तपस्या सब लुप्त हो गई हैं। इस सत, इस समय सत पुरुष दुखी हो रहे हैं और दुष्ट प्रसन्न हो रहे हैं। इस समय जिनका धैर्य बना है वही ज्ञानी है।
वृन्दावनस्य संयोगत् पुनस्त्वं तरुणेन वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। आज इस वृंदावन को प्राप्त कर आज मैं पुनः युवती हो गई हूँ। वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति महारानी नित्य करते हुए भक्ति देवी देवर्षि नारद से कहती है, यह कलयुग ही अपवित्र है। राजा परीक्षित ने इस कलयुग को क्यों स्थापित किया? और करुणा पारायण भगवान श्री हरि इस अधर्म के होते हुए भी कैसे देख रहे हैं? देवर्षि नारद ने कहा, देवी, जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर गए हैं, उस समय इस इस धाम वो धाम छोड़कर गए हैं, उसी समय कलयुग ने इस कलयुग ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। और दिग्विजय के समान राजा परीक्षित की दृष्टि जब इस पर पड़ी तो कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आ गया था। ब्राह्मण के समान सारग्राही राजा परीक्षित ने देखा, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभेत सम्यक् कलो केशव कीर्तिनाथ। जो फल अन्य युगों की तपस्या योग समाधि साधना के द्वारा नहीं प्राप्त होता, वह कलयुग में मात्र भगवान श्री हरि की कीर्तन से प्राप्त होता है। इस इस गुण के कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को कलिकाल में पृथ्वी के कारण स्थापित किया। देवी, इस कलिकाल के कारण संपूर्ण पदार्थ बीज के भूसी समान व्यर्थ हो गए। धन में लोभ के कारण कथा का सार चला गया। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्चिदूषणम। यहाँ युग धर्म है ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। देवर श्री नारद की इन वचनों को सुनकर भक्ति महारानी बहुत आश्चर्य में हुई। उन्होंने देवर श्री नारद से कहा, आप धन्य हैं, मेरे भाग्य से ही आपका यहाँ आना हुआ। साधुओं के दर्शन इस लोक में समस्त ऋषियों को प्रदान करने वाला है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा हम दूसरे वक्तव्य में करेंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे ने तो निकिता जी, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करिए, है ना। और संघ को कम से कम 25 से 30 मिनट तक बोलने का प्रयास करें। ठीक है, बाकी हमारे झा जी मार्गदर्शन करेंगे। गुरु जी, त्रुटियां हैं आज इस श्लोकों में। कहीं किंचित कहीं कहीं श्लोकों पर है, बाकी कथा ठीक थी। समय है, अगर कोई भजन सुनाना चाहे तो सुना दें तो। भजन प्रस्तुति देना चाहते हैं। राधे